क्या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या घर में किसी को है? दर्द, जलन और बाथरूम जाने का डर, ये तकलीफ आप भी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो एक छोटी सी गलती आपकी तकलीफ को और बढ़ा सकती है और वो गलती है गलत खाना खाना। आप सोच रहे होंगे, खाना भी कोई गलती होती है क्या? जी हाँ, पाइल्स के पेशेंट्स अगर गलत चीजें खाते हैं तो उनका दर्द दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और आयरनी देखिए, जो चीजें आपको हेल्दी लगती हैं वही पाइल्स को और बढ़ाने का काम करती हैं। क्या आपको पता है, एक आम सब्जी जो हर एक घर में बनती है, ये पाइल्स के पेशेंट्स के लिए जहर के बराबर हो सकती है। तो आखिर कौन सी हैं वो सब्जियां जो कि आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? और सबसे जरूरी बात, उनका सेहतमंद अल्टरनेटिव क्या है? ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकलीफ कम हो और डाइजेशन बेटर हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, पाइल्स का असली दुश्मन क्या है? कब्ज। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन। अगर पेट साफ ना हो, स्टूल हार्ड हो या फिर बार बार जोर लगाना पड़े, तो बस पाइल्स और ज्यादा बिगड़ने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका पाइल्स से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है दोस्तों। अक्सर लोग सोचते हैं कि पाइल्स ज्यादा मिर्च मसाले खाने से, ज्यादा गर्म चीजें खाने से होती है। हाँ, इससे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी असली वजह हार्ड स्टूल और लेट्रिन के टाइम पे जोर लगाना है। जब हम गलत चीजें खाते हैं तो या तो कब्ज हो जाता है या फिर टॉयलेट के टाइम पर जलन और दर्द होता है। अक्सर पाइल्स होने पर लोग सोचते हैं कि बस इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक आध क्रीम लगा लो और ये ठीक हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि जब तक अंदर से इसको ठीक नहीं करेंगे हम, तब तक पाइल्स वापस आता रहेगा। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले गलत चीजें खाना बंद करना होगा। वो चीजें जो कि पाइल्स को और ज्यादा बिगाड़ती हैं, जो कि कब्ज और दर्द को और ज्यादा बढ़ाती हैं, उन्हें अभी से अपनी प्लेट से हटाना होगा। चलिए जानते हैं पाइल्स के लिए सबसे नुकसानदेह सब्जियों के बारे में एक एक करके, ताकि आप ये गलती ना करें और आपकी पाइल्स पूरी तरह से जड़ से ठीक होनी शुरू हो जाए। पहला है बैंगन। जी हाँ, ब्रिंजल। ये एक बहुत ही आम सब्जी है, लेकिन पाइल्स के पेशेंट्स के लिए बहुत बुरी है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक बैंगन पित्त और वात दोष को बढ़ाता है, जिससे पाइल्स का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। साइंटिफिकली बैंगन में सोलनीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि इंटेस्टाइन्स में इरिटेशन पैदा करता है और इससे गैस और कब्ज भी हो सकता है। इसलिए बैंगन को आपको पाइल्स में नहीं खाना है और इसकी जगह पे अगर आप खाना चाहते हैं तो लौकी, तोरी या फिर कद्दू को खा सकते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए सॉफ्ट और इजी है। वैसे दोस्तों, पाइल्स काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर आपको तुरंत रिलीफ चाहिए तो एक नेचुरल सॉल्यूशन भी है जो कि इस प्रॉब्लम में आपकी मदद कर सकता है। ये खास आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन सूजन, दर्द और जलन को नेचुरल तरीके से कम कर सकता है और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है। दोस्तों, PF90 एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि आंतों को आराम देता है, आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाकर इसका बाहर निकलना आसान बनाता है और आपके पाइल्स की प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। इसमें नीम, चित्रकमूल, नाग केसर, मुकिल और अमलतास जैसे कई नेचुरल हर्ब्स शामिल हैं जो कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में पाइल्स के इलाज के लिए बहुत इफेक्टिव माने गए हैं। PF90 एक स्पेशली डिजाइंड आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि पाइल्स के डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग, बर्निंग, इचिंग, ब्लीडिंग और इवन इरिटेशन को भी नेचुरल तरीके से कम करता है। ये फॉर्मुलेशन इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों ही में असरदार है और एनल डिस्कम्फर्ट को दूर करता है। ये आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग यानी खूनी और बादी दोनों ही कंडीशंस में आपको आराम पहुंचाता है। PF90 प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स से बना है, बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के, जो कि पाइल्स मैनेजमेंट के लिए एक नॉन इन्वेजिव अप्रोच है। PF90 बेसिकली एक कॉम्बो पैक है जिसमें आपको इसके साथ में एक और बॉटल मिलती है जो कि है PF90 बूस्ट, जो कि एक्चुअल में PF90 के इफेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ और प्रिवेंशन मिल सके। इस कॉम्बो पैक को इस्तेमाल करने के लिए सुबह नाश्ते के 30 मिनट बाद एक कैप्सूल PF90 और 2 PF90 बूस्ट से टैबलेट्स ले लीजिए और इन्हें गर्म पानी से खा लीजिए। दोपहर में लंच के 30 मिनट के बाद PF90 कैप्सूल लीजिए और रात को डिनर के 30 मिनट के बाद अगेन PF90 कैप्सूल का एक और PF90 बूस्ट टैबलेट्स में से 2 गोलियां लीजिए और इन्हें गर्म पानी से खा लीजिए।
अगर आप पाइल्स से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही ayurvedicexpert.com पर जाकर PF90 का ये कॉम्बो पैक ऑर्डर कीजिए। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों फूल गोभी और पत्ता गोभी। अक्सर लोगों को लगता है कि फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी हेल्दी होती है। नो डाउट ये हेल्दी है, लेकिन अगर आपको पाइल्स है तो ये आपके लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। ये वात को बढ़ाती है जिससे कि गैस और ब्लोटिंग होती है और पाइल्स में सूजन और दर्द बढ़ जाता है। दरअसल गोभी के अंदर रैफिनोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे ज़्यादा गैस बनती है जो कि पाइल्स के पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। गोभी के अल्टरनेटिव की बात करें तो इसकी जगह पे आप पालक और मेथी को यूज़ कर सकते हैं जो कि जेंटल होते हैं और फाइबर रिच भी हैं। गोभी को दोस्तों आयुर्वेद और यूनानी दोनों ही मेडिसिन के अंदर बादी माना गया है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सूजन को बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे पाइल्स में खाएंगे तो इससे आपके पाइल मास भी बढ़ता है, वहाँ सूजन बढ़ती है, दर्द बढ़ता है और इसीलिए इसको आपको पाइल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा है अनियन एंड गार्लिक यानी प्याज और लहसुन। वैसे थोड़ी क्वांटिटी में इनको कभी कभी खाया जा सकता है, लेकिन रोज़ाना या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। प्याज और लहसुन दोनों ही बहुत गर्म तासीर वाले होते हैं जिससे पाइल्स का दर्द और बर्निंग सेंसेशन दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप इसे खाना ज़रूरी समझते हैं तो कम क्वांटिटी में ही खाएं और कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाएं। चौथा है दोस्तों हरी मिर्च और शिमला मिर्च। जी हाँ, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, पाइल्स में जलन या दर्द की शिकायत है, तो मिर्च आपके इस दुख दर्द को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। और सिर्फ हरी मिर्च ही नहीं, लाल मिर्च, सूखी मिर्च, पीली मिर्च और इवन शिमला मिर्च भी आपको नुकसान पहुंचाती है। आयुर्वेद के अनुसार मिर्च पित्त को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है जिससे कि पाइल्स की जलन और दर्द बढ़ जाता है। साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि इनमें कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करता है। जब पाइल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो उससे दर्द और जलन बढ़ जाता है और इसीलिए आपको पाइल्स के केस में मिर्च किसी भी तरह की नहीं खानी है। पांचवा है मटर। लोग सोचते हैं कि मटर फाइबर रिच है तो अच्छा होगा, लेकिन पाइल्स के पेशेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये वात दोष को बढ़ाता है जिससे कि गैस और ब्लोटिंग होती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। मटर की जगह कद्दू और तोरी जैसी लाइट और इजी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा है कटहल यानी कि जैक फ्रूट। जी हाँ, अगर आपको पाइल्स है तो कटहल से दूर रहिए। ये बहुत ज़्यादा भारी होता है जिससे कि डाइजेशन स्लो हो जाता है और इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है। दोस्तों ये 6 सब्जियां पाइल्स के मरीजों के दर्द और जलन और कब्ज को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करती हैं, इसलिए इन सभी सब्जियों से आपको हर कीमत पर दूर रहना है। अब तक हमने देखा पाइल्स पेशेंट्स को कौन सी सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ गलत चीज़ों को ना खाना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप पाइल्स से जल्दी और नेचुरली राहत चाहते हैं तो कुछ चीज़ें खाना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पाइल्स पेशेंट्स के लिए बेस्ट वेजिटेबल्स की। तो वैसे तो जितनी भी लाइट और ठंडी तासीर वाली सब्जियां हैं उन्हें आप पाइल्स में आराम से खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बेस्ट की बात कर रहे हैं तो 4 सब्जियां मेरे एक्सपीरियंस में पाइल्स के पेशेंट्स के लिए बेस्ट हैं। ये सब्जियां हैं लौकी यानी बॉटल गार्ड जो कि डाइजेस्ट करने में हल्की और फाइबर से भरपूर है, तोरी जो कि अगेन इजीली डाइजेस्टेबल है और ठंडी तासीर वाली है, पालक जो कि फाइबर से भरपूर है और कद्दू यानी कि सीताफल जिसे इंग्लिश में पम्पकिन भी कहते हैं जो कि सूजन और जलन को कम करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर वीक ये 4 सब्जियां एक एक बार कम से कम आप ज़रूर खाएं। अगर आप इन चीज़ों को डेली डाइट में शामिल करेंगे तो पाइल्स का दर्द, कब्ज और जलन धीरे धीरे कम होने लगेगा। याद रखिए पाइल्स से बचाव के लिए सिर्फ दवा ही नहीं, सही डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। वैसे सब्जियों के अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो कि पाइल्स के मरीजों को नहीं खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन फलों के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पाइल्स लिखिए। अगर अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तो मैं इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।